फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड पे व्हीकल्स के प्रेशर को कम करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट केशवपुर डिपो से हैदरपुर तक के लिए एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएगी जो कि 17 किलोमीटर लंबा होगा। इस प्रोजेक्ट पे दिल्ली का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वर्क करेगा और इस प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी चेक करने के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। जल्दी इससे रिलेटेड टेंडर रिलीज कर दिया जाएगा। इस कॉरिडोर का क्या रूट होगा वो तो फिजिबिलिटी चेक होने के बाद ही पता चलेगा या फिर डीपीआर कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। लेकिन जैसा कि मीडिया में न्यूज़ आ रही है कि यह कॉरिडोर जो है आउटर रिंग रोड पे बनेगा। केशवपुर में एक ड्रेन है, ड्रेन से कॉरिडोर स्टार्ट होगा और हैदरपुर तक जाएगा जो कि आउटर रिंग रोड के साथ साथ चलेगा। और फ्रेंड्स, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आउटर रिंग रोड पे यह बनेगा कहाँ पे, जगह ही कहाँ है। आउटर रिंग रोड पे तो ऑलरेडी एलिवेटेड कॉरिडोर है। भाई आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर से आते हैं तो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सेंटर से आउटर रिंग रोड पे आप आते हैं तो वहीं से एलिवेटेड कॉरिडोर स्टार्ट हो गया है जो कि आपका पश्चिम बिहार के पास आके उतरता है और पीरागढ़ी से फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाता है। फ्लाईओवर जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे मंगोलपुरी में वहीं से फिर दोबारा से कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है, पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर जो है, और वो आपके मधुबन चौक के पास उतरता है। फिर मधुबन चौक का अंडरपास पार करने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और बाईपास तक जाता है। भाई जब ये एलिवेटेड कॉरिडोर बना ही हुआ है तो इस रूट पर बनाने की ज़रूरत क्या है। और दिल्ली सरकार का कहना है कि यहाँ पे बहुत जाम लगता है। भाई कहाँ जाम लगता है? अभी तो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो जाम लग रहा है। मेट्रो का कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा तो जाम कहाँ लगेगा? तो ये कॉरिडोर बनाने की पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़, कॉरिडोर बनेगा कहाँ पे? यदि इस कॉरिडोर को आपको केशवपुर से हैदरपुर तक ही ले जाना है तो एक और अलग से रूट बनाना चाहिए कम से कम। अब देखिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये लोग चेक करते हैं तो कहाँ से ये कॉरिडोर का रूट दिखाते हैं। बाकी आप खुद सोचिए कि पीरागढ़ी को कैसे क्रॉस करेंगे। पीरागढ़ी का जो चौराहा है उसको कैसे क्रॉस किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो आपका ग्रीन लाइन की मेट्रो भी है, वहीं आपका जो है मैजेंटा लाइन का एक्सटेंशन भी चल रहा है वहाँ पे आपका फ्लाईओवर भी है। तो इन सबको कैसे क्रॉस किया जाएगा ये तो पॉसिबल ही लग नहीं रहा। बाकी गवर्नमेंट जब इसका डीपीआर बनाएगी, जब इसकी एजेंसी हायर की जाएगी, टेंडर निकलेगा, तब देखते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या आता है कि भाई ये कॉरिडोर कैसे बनाया जाएगा। बाकी वहाँ पे मधुबन चौक में भी बहुत मुश्किल है बनाना, वहाँ पे भी आपकी रेड लाइन क्रॉस कर रही है, नीचे अंडरपास है। तो देखिए इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या बन के आती है। बाकी एक बार मैप पे हम समझते हैं कि यदि ये कॉरिडोर को, जैसा कि यहाँ पे मतलब दिल्ली सरकार बता रही है कि केशवपुर का ड्रेन जो है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का ड्रेन है वहाँ से स्टार्ट होगा। तो केशवपुर में ड्रेन से यदि स्टार्ट होता है तो यदि ड्रेन के साथ साथ चलता है तब तो बहुत ईजिली आपका मतलब हैदरपुर तक पहुँच जाएगा और एक पैरेलल रूट भी मिल जाएगा आउटर रिंग रोड की बजाय। अब आइए एक बार देख लेते हैं मैप पे, आपको आइडिया लग जाएगा। गूगल मैप पे चलिए देखते हैं। भाई ये है हमारा आउटर रिंग रोड। आउटर रिंग रोड का फ्लाईओवर है जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है, और ये है हमारा केशवपुर डिपो। और यहाँ पे दिल्ली सरकार बोल रही है कि यहाँ पे जो ड्रेन जा रहा है, तो ये नाला तो यही जा रहा है जिसको साइबी नदी बोला जा रहा है। तो यहाँ से यहीं आसपास से कहीं से फ्लाईओवर स्टार्ट होगा और ये आउटर रिंग रोड होते हुए ये जाएगा हैदरपुर तक। तो आउटर रिंग रोड से कैसे जाएगा जब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फ्लाईओवर है? तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जा पाए। यहाँ पे पीरागढ़ी में ये चौराहा है, यहाँ पे आपकी मेट्रो भी जा रही है, देखिए ग्रीन लाइन की मेट्रो, और यहाँ से क्रॉस कराना काफ़ी मुश्किल होगा। बाकी यहाँ पे साथ साथ मैजेंटा लाइन भी बन रही है। उसके बाद ये फ्लाईओवर जो है यहाँ पे मंगोलपुरी से फिर से स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से तो दिक्कत है। दूसरा आप देखेंगे केशवपुर डिपो ये है, तो केशवपुर का एक और ट्रेन इधर जा रहा है जो कि रोहतक रोड को क्रॉस करता है, देन आगे मंगोलपुरी वाई ब्लॉक बुद्ध विहार को क्रॉस करते हुए सीधा आप देखेंगे कि ये हैदरपुर में ही जाके मिल जाता है। देखना आप, ये विजय विहार रिठाला होते हुए ये ट्रेन के साथ साथ आप देखेंगे G3S होते हुए आप देखेंगे ये आ गया हैदरपुर। देखिए, तो मेरे ख्याल से जो ये फ्लाईओवर बनना चाहिए या फिर जो बनेगा वह ट्रेन के साथ साथ बनेगा, लेकिन अभी जो मीडिया न्यूज़ बता रही है कि ये आउटर रिंग रोड के साथ साथ बनेगा, तो मेरे ख्याल से ये तो पॉसिबल सा लग नहीं रहा। बाकी देखते हैं जब इसका
मतलब फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर वगैरह होगी तब पता चलेगा। दूसरा रूट यदि देखें कि इस ट्रेन के साथ साथ बनाया जाए तो ये ट्रेन तो चला जाता है हमारा पंजाबी बाग। तो पंजाबी बाग होते हुए इसको फिर हैदरपुर ले जाना एक लंबा रूट बन जाएगा। तो ये तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। फिर ये रिंग रोड के साथ साथ जाएगा। तो जो रूट बनना चाहिए वह इस ट्रेन के साथ साथ बनना चाहिए। मंगोलपुरी और बुद्ध विहार रिठाला होते हुए ये हैदरपुर जुड़े। लेकिन यदि आउटर रिंग रोड के साथ साथ जाएगा तो ये मेरे ख्याल से ये फिजिबल होगा नहीं। बाकी देखते हैं जब इसकी डीपीआर वगैरह आती है तब पता चलेगा। फिलहाल दिल्ली सरकार ने एक नए फ्लाईओवर की बात कही है। उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करने के लिए 9 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट कर दिया है। बस टेंडरिंग का प्रोसेस बाकी है। तो एक गुड न्यूज़ थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।